हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं झारखंड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो झारखंड के सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका झारखंड क्लास पार्ट 3 है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, फॉसिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है? दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। फॉसिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। फॉसिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज जिला में। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा था वो बिल्कुल सही है, साहेबगंज जिला में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? दोस्तों मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जिसका जिसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है, 1 एकड़ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिवासी महासभा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिसका जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1970। ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? बताइए दोस्तों झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? बताइए इसको इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलगोड़ा। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1968 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की साक्षरता दर क्या है? बताइए दोस्तों झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड की साक्षरता दर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 66.41%। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर सी था वह बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1767 में। जिसका जिसका ऑप्शन ए था वह बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। शंख नदी का उद्गम कहाँ है? हाँ दोस्तों शंख नदी का उद्गम कहाँ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गुमला में है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? हाँ दोस्तों बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमा मुंडा। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए था सोमा मुंडा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कनाडा बांध किस नदी पर है? बताइए दोस्तों कनाडा बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मयूराक्षी नदी पर है। कनाडा बांध मयूराक्षी नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? हाँ दोस्तों झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाघ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को यह बार बार पूछा जाता है। झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। मतलब झारखंड में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकमात्र साहेबगंज जिला से ही गंगा नदी गुजरती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? लावालौंग अभयारण्य, यहाँ अभयारण्य होगा, झारखंड के किस जिला में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चतरा में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो झारखंड के नेतरहाट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा ठंडा जगह भी है झारखंड का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? दोस्तों, झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटी जिला में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया? यहाँ वर्ष छूट गया दोस्तों, वर्ष होगा राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। जिसका ऑप्शन नंबर सी था बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिला में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? बताइए दोस्तों, दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुड़ुख यानी उरांव किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए दोस्तों, कुड़ुख यानी उरांव किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1897 ईस्वी में। जिसका ऑप्शन नंबर बी था वो बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए? बताइए दोस्तों, 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? बताइए दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बताइए, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र में
केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? हाँ दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंतु वाद्य। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? दोस्तों, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 सितंबर 1998 को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ था? हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं 22 जुलाई 1997 वो बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? हाँ दोस्तों, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई? हाँ दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई? इसका भी सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? देखिए दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? मतलब झारखंड का नाम झारखंड नहीं दोस्तों, वनांचल नाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1988 में ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ टोरी, और ऑप्शन 3 गो यहाँ पर है, बोकारो, हजारीबाग और रांची। तो बताइए इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? बताइए दोस्तों, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 ठो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? बताइए दोस्तों, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है? अभी हुआ था दोस्तों, किस महीने में हुआ था और बताइएगा कहाँ हुआ था? तो रथ यात्रा मेले का आयोजन आषाढ़ महीने में होता है और यह उड़ीसा में होता है दोस्तों। भगवान जगन्नाथ का निकलता है रथ यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1938 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। झारखंड में किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है? बताइए दोस्तों,
यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडा मेला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हूल पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका ऑप्शन तो नीचे है दोस्तों। हूल पार्टी का गठन कब हुआ था? देख लीजिए, आपका यहाँ 4 गो ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हूल पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में हुआ था हूल पार्टी का गठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, किस मिशन ने 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला? बताइए दोस्तों, किस मिशन ने 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसपीजी मिशन। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 ईस्वी में। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस कला से है? दोस्तों, सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस कला से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसका जिसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, नाच से या नृत्य से, वह बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? हाँ दोस्तों, पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जुएल लकड़ा, वह बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसका सही प्रश्न, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? बताइए दोस्तों, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, चतरा। चतरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज लूट गया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन तो नीचे दिया गया है, चलिए देखते हैं। राम नारायण सिंह की, राधा कृष्ण की, श्वेतांबरी देवी की, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राम नारायण सिंह की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिमना डैम किस नदी पर है? हाँ दोस्तों, डिमना डैम किस नदी पर है? आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है डिमना डैम। स्वर्ण रेखा नदी पर क्या है? डिमना डैम स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दोस्तों, चतरा, वह बिल्कुल सही है। चतरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? दोस्तों, झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.5%। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई? हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई? इसका ऑप्शन तो नीचे है दोस्तों, आइए देखते हैं। 2012, 2011, 2001 और 2007। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2012। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर एक फसली कृषि की जाती है? बताइए इसका सही आंसर। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड का कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर एक फसली कृषि की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40% पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। क्या है, दामोदर नदी किस जिले से निकलती है? बताइए दोस्तों, दामोदर नदी किस जिले से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातेहार से निकलती है। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है दोस्तों? दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 290 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। झारखंड की सबसे लंबी व बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता होगा झारखंड का राजकीय नदी दामोदर नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट का पठार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई? इसका ऑप्शन देखते हैं, नीचे है भागलपुर में, पटना में, रांची में या हजारीबाग में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय भाषा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए दोस्तों, आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह अपनाया गया था या मनाया गया था, वह कब मनाया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सितंबर में ही 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। बापला किस जनजाति में विवाह को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, बापला किस जनजाति में विवाह को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल को जनजाति को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? दोस्तों, किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संथाल जनजाति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मांझी थान क्या है? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मांझी थान क्या है का क्या होगा? ऑप्शन ए है पूजा स्थल, बी लोक नृत्य, सी त्योहार, डी जनजाति। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह मांझी थान पूजा स्थल होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1872 ईस्वी की पहली जनगणना में कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? दोस्तों, 1872 ईस्वी की पहली जनगणना में कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 18 को, 18 जनजातियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना बोरो गेरा ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगम माने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नमक सत्याग्रह में सहयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। झारखंड का राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को दिया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, साल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, साल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 332 अनुच्छेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? हाँ दोस्तों, क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबाधाम देवघर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? दोस्तों, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण रेखा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण रेखा के अंतर्गत आता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
झारखंड राज्य की उपराजधानी किस जिले को बनाया गया है? ये तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दुमका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो ऑप्शन ए है झारखंड, झारखंड में तो है ही दोस्तों। और देख लीजिए आगे कुछ है क्या? पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? उड़ीसा, उड़ीसा में भी है दोस्तों। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे? दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? हाँ दोस्तों, दोपहर का जो भोजन होता है उसको माजवान किस जनजाति में कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति में कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राज नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देवघर के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है? बताइए दोस्तों, पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है झारखंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खोंगसो जनजातियों में पहना जाने वाला आभूषण किस अंग से संबंधित है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोंगसो जनजातियों में पहना जाने वाला आभूषण किस अंग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल से संबंधित है। ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज कुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, सूरज कुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिले में है। और सूर्य मंदिर बुंडू में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? हाँ दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। हजारीबाग सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजमहल में हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बर्मा बांध एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? हाँ दोस्तों, बर्मा बांध एवं अय्यर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस जिले में कीनन स्टेडियम अवस्थित है? दोस्तों, झारखंड के किस जिले में कीनन स्टेडियम स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र से शुरू हुई थी? बताइए दोस्तों, झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र से शुरू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 से 2003। ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, झारखंड में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजाति विद्यार्थियों को किस लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों, मेडिकल पढ़ाई के लिए। ये तो सही है दोस्तों। ऑप्शन बी है, इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए। ऑप्शन सी, ए, बी दोनों ये तो हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए। ये तो नहीं दिया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब ये इन दोनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? हाँ दोस्तों, गौर से पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन देख लीजिए, आपका नीचे है। यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक, ऑप्शन बी है आदिवासी महासभा, सी छोटा नागपुर उन्नति समाज, डी झारखंड पार्टी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब हुई था दोस्तों? बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1939 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? हाँ दोस्तों, बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? दोस्तों, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोल विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन इसका नीचे है। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? देख लीजिए, इसका ऑप्शन नीचे है। 1641 से 42 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1652 से 53, ऑप्शन सी है 1647 से 48, ऑप्शन डी है 1669 से 70। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1641 से 42 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? दोस्तों, कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल्किंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरह अभियान यानी छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध जो किया था के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फात जंग की उपाधि दी थी। चलिए आगे देखते हैं। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे? बताइए दोस्तों, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलीगुड़ी। जिसका जिसका ए आया बिल्कुल सही हुआ। सिलीगुड़ी के थे प्रमुख नेता बुधू भगत, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधू भगत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मेश। धर्मेश मतलब होता है दोस्तों उरांव जनजाति में भगवान शिव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उरांव जनजाति की युवागिरी को क्या कहा जाता है? हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति की युवागिरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों धुमकुड़िया, ऑप्शन बी सी डी देख लीजिए बिटलाहा, पोनटका और कीली। तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धुमकुड़िया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा धुमकुड़िया ही। चलिए आगे देखते हैं। पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? हाँ दोस्तों, पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति। चलिए यदि यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।